नमस्कार। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आपके ब्लॉग को हॉबी नहीं बल्कि एक बिजनेस बना सकते हैं। सबसे पहले आप ये विश्वास करें कि आप आपके ब्लॉग को एक टॉप ब्लॉग बना सकते हैं और ये कमिटमेंट दें कि जब तक आप आपके गोल तक नहीं पहुंचोगे, जब तक आप ब्लॉगिंग करते रहोगे। इस लेसन में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप आपकी ब्लॉगिंग का लक्ष्य तय कर सकते हैं। जब आप कोई भी बिजनेस चलाते हैं तो ध्यान रखिए कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि हर बिजनेस का एक उद्देश्य होता है। हर बिजनेस किसी न किसी की मदद करता है। हर बिजनेसमैन को मददगार होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पैसे कमाना। उसी तरीके से जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ये लक्ष्य लेकर चले कि आप आपके ब्लॉग के ज़रिए किसी की मदद करोगे। हेल्पफुल और मददगार कंटेंट मार्केटिंग का सबसे बड़ा स्तंभ है। जितना हेल्पफुल आपका कंटेंट होगा, उतने लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और आप पे विश्वास करेंगे। ब्लॉगिंग शुरू के दिनों में एक ज़रिया है अपनी पहचान बनाने का, और उसके ज़रिए आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगे। आज के इस सेशन में दोस्तों हम फोकस करेंगे कि किस तरीके से ब्लॉगिंग को एक प्रोफेशन बनाया जाए। सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आप कौन हैं, आपका इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है। जैसे मैंने ये ठान लिया है कि मैं भारत के हर कोने में जाकर लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाऊंगा या डिजिटल पे अपना टाइम अपनी भलाई के लिए कैसे स्पेंड करते हैं ये लोगों को बताऊंगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन हैं। आप यहाँ तो कुकिंग में एक्सपर्ट होंगे या फिर डिजिटल मार्केटिंग में या फिर फैशन, फिटनेस, ट्रैवल, फूड, फिनांस। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको ब्लॉग किस विषय में चालू करना है। आप ब्लॉग किसी भी विषय में चालू कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये आपका निर्णय है, ये आपका पर्सनल निर्णय है। पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको ब्लॉग किस विषय में करना है। अगले कुछ वीडियोस में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप आपका विषय चुनें और ब्लॉगिंग का डिसीजन लें। तो चलो देखते हैं कि आपको ब्लॉगिंग क्यों करना चाहिए। अधिकतर जो लोग ब्लॉग शुरुआत करते हैं वो ब्लॉगिंग कुछ इन रीजंस की वजह से करते हैं। अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर अपने प्रोडक्ट्स और बिजनेस की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बनने के लिए और इंडस्ट्री के लीडर बनने के लिए लोग ब्लॉगिंग करते हैं। अपने ब्लॉग के थ्रू लोगों को अपनी कहानी बताकर अपने टाइप के लोगों के साथ जुड़ने के लिए, जिसे हम कहते हैं लाइक माइंडेड पीपल। सिर्फ अपना ज्ञान बांटने के लिए काफ़ी लोग ब्लॉग पे सीखते हैं और सिखाते हैं ताकि लोग उनसे सीख सकें। जब जॉब पाने के लिए काफ़ी लोग ब्लॉगिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लॉग करते हैं ब्लॉगिंग को रेज्यूमे की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जब अपने प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉय के पास जाते हैं तो उन्हें इंटरव्यू में वो सिर्फ अपना domain.com देते हैं ताकि लोग उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सके। अगर आपको ब्लॉगिंग के विषय में रुचि है, जिस सब्जेक्ट या कोई भी एक सब्जेक्ट पर रुचि है, तो आपको वो विषय चुनना है आपके ज्ञान को शेयर करने के लिए। ब्लॉगिंग आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए भी कर सकते हैं। जब आप कोई भी इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग के लिए ज्वाइन करते हैं तो वो आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये सिखाएंगे, पर बहुत कम इंस्टीट्यूट आपको ब्लॉगिंग सिखाएगा। ब्लॉगिंग सीख के आप खुद ब खुद डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी दैट वे। सो यू शुड फर्स्ट स्टार्ट ब्लॉगिंग टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, एंड फाइनली यू कैन डू ब्लॉगिंग टू मेक मोर मनी ऑनलाइन। कुछ लोग ब्लॉगिंग सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हैं। वो कहते हैं ना, साइड इनकम, उसके लिए ब्लॉगिंग इज़ बेस्ट फॉर दैट। अब हम जानेंगे ब्लॉगिंग के लक्ष्य के बारे में। ब्लॉगिंग में दो लक्ष्य आप तय कर सकते हैं, एक सीमित और एक असीमित, जिसे हम कह सकते हैं टैंजिबल, नॉन टैंजिबल। सीमित वो है जो आप आपके कंट्रोल में रख सकते हैं। ये वो गोल्स है जिसको आप सिंसियरली फॉलो करेंगे तभी आप असीमित या फिर नॉन टैंजिबल गोल को हासिल कर पाएंगे। जब तक आप टैंजिबल गोल्स नहीं करोगे, जब तक आप नॉन टैंजिबल गोल्स हासिल नहीं कर पाओगे। अब चलो देखते हैं कि ब्लॉगिंग में टैंजिबल गोल्स क्या है। हर हफ्ते आप कितने सारे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। जैसे आप तय कर सकते हैं कि एक हफ्ते में 2 ब्लॉग या फिर हर दिन 1 ब्लॉग। आप एक ब्लॉग के कितने शब्द लिखेंगे, जैसे मेरा हर ब्लॉग 1000 शब्द का होता है, तो आप वो गोल सेट कर सकते हैं।
आप ब्लॉग लिखने के बाद कहाँ कहाँ प्रमोट करेंगे, जैसे पेजेस, सोशल मीडिया चैनल्स, व्हाट्सएप, ईमेल एक्सेट्रा, ये आपके कंट्रोल में है। आप एक ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए कितने सारे ट्वीट्स और फेसबुक पोस्ट करेंगे, ये भी आपके कंट्रोल में है। ये सब एक नियमित कंट्रोल है या नियमित ऑप्शंस है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर होता है नॉन टैंजिबल गोल्स। नॉन टैंजिबल गोल्स इस तरीके से आपको सेट करना है जो आपकी मेहनत की वजह से आप हासिल कर पाओगे। आप आपके ब्लॉग पे कितने विजिटर्स चाहते हैं, आप आपके ब्लॉग पोस्ट पे कितने कमेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, आपके फॉलोअर्स काउंट कितने सारे होने चाहिए, आपके सब्सक्राइबर्स कितने बड़े, लोग आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड करें। तो ये कुछ गोल्स है जो आप तय कर सकते हैं आपकी ब्लॉगिंग की गोल की जर्नी में। आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गूगल पे कैसी हो। सो बेसिकली आप ब्लॉगिंग के ये जो सक्सेस पैरामीटर्स हैं, आप उन पे अपना एक गोल सेट करेंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल है यहाँ पर आपके लिए। मैंने ये तय किया है कि मैं हफ्ते में 2 ब्लॉग लिखूँगा जिसमें करीब 1000 शब्द होंगे। ये सब सीमित है। उसे प्रमोट करने के लिए मैं ईमेल, एसएमएस, सोशल मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल करूँगा। हर दिन कम से कम 1 घंटा दूंगा ब्लॉगिंग को। ये भी मेरी सीमित है, मतलब ये मेरे कंट्रोल में है। और उसी तरीके से मैंने यहाँ पर नॉन टैंजिबल गोल सेट किए हैं जिसे मुझे अचीव करने के लिए टैंजिबल गोल्स पे फोकस करना होगा और उसका प्रमोशन अच्छे से करना होगा। अगर आप सही मायने में ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो अपने ब्लॉग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करें। आपके ब्लॉग को आप शॉप, ऑफिस या वेंचर की तरह ही समझें। जब आप जॉब करते थे तो आप 9 से 5 ऑफिस जाते थे। आपको एक फिक्स सैलरी मिलती थी, कुछ बोनसेस मिलते थे, पर रेगुलरली इनकम आती जा रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर ज़िंदगी में रिस्क ना ले तो मज़ा ही क्या। और ब्लॉगिंग एक ऐसा रिस्क है जिससे आपको कुछ मिलेगा, आप इसमें कुछ खोएंगे नहीं। जिस तरीके से आप आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से आपको ब्लॉगिंग में इन्वेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप आपके बिजनेस से ब्लॉगिंग का कंपैरिजन कर सकते हैं। आप आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर करते हैं, उसी तरीके से आप ब्लॉगिंग में अपना डोमेन रजिस्टर करते हैं। आप ऑफिस का स्पेस खरीदते हैं या फिर भाड़े पे लेते हैं, वैसे ही ब्लॉगिंग में वेब होस्टिंग स्पेस लेते हैं सर्वर्स पे, जहाँ पे आप आपके ब्लॉग को होस्ट करते हैं। आप प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं, माल खरीदते हैं। आप ब्लॉगिंग में कंटेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, कंटेंट ही आपका माल है ब्लॉगिंग की जर्नी में। कंपनी में आप लोगों को हायर करते हैं, ब्लॉगिंग में आप कंटेंट राइटर्स, ब्लॉगर, वर्चुअल असिस्टेंट, डिज़ाइनर और वीडियोग्राफर को भी आप हायर कर सकते हैं। आप मार्केटिंग के लिए ब्रोशर्स, होर्डिंग्स, आपके नाम का प्लेट लगाते हैं। उसी तरीके से ब्लॉगिंग में आप एडवर्टाइजमेंट बजट्स रखते हैं, एड्स करते हैं और ब्लॉगिंग को एम्पलीफाई करने के लिए नए तरीके ढूंढते हैं। आप जैसे आपके बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर रोज़ के खर्चे और मिसलेनियस एक्सपेंस करते हैं, उसी तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग पे, सर्वर्स पे, डोमेन के खर्चे, चैटबॉट के खर्चे महीने या फिर सालाना करते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग और बिजनेस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो ट्रीट योर ब्लॉग एज ए बिजनेस। एक गोल सेट कीजिए, सीमित गोल जो आपके कंट्रोल में है, जो आपका डेडिकेशन है, एक डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मतलब हर दिन ब्लॉग छापना, उसको प्रमोट करना, अच्छी तरीके से उसकी एसईओ करना, तो आपको इजीली सक्सेस मिल सकता है। अगर आप ब्लॉगिंग को सीरियसली नहीं लेंगे तो आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट योर ब्लॉग एज ए बिजनेस एंड डोंट ट्रीट इट लाइक अ हॉबी। दैट्स द डिफरेंस। सो ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस, आपको उसका वैल्यू जरूर मिलेगा। धन्यवाद।